हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज का मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या बुलिश मार्केट है और सुपर्ब मार्केट है। निफ्टी 300 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी 675 पॉइंट, सेंसेक्स 1046 पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड में मार्केट गया है। और अगर मार्केट आपने आज का मार्केट नहीं देखा है तो आपको फोमो फील होगा कि इतना अच्छा मार्केट मेरे से छूट गया। तो वही सब होता है जब हमारा ट्रेड छूट जाए। देखो ये कितना अच्छा ट्रेड है, ठीक है। तो ये आप मिस कर दो, उसके बाद आपको फोमो होगा और उसके बाद आपको क्या करना है वो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, अपना जो ट्रेड है उसको कैसे नेक्स्ट टाइम लेना है। तो बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और बहुत सारी लर्निंग आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया अभी कि होता क्या है कि मार्केट में जब भी मार्केट रनिंग होता है तो वो टाइम पे हम लोग ट्रेड मिस कर देते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग का ब्रेकआउट किया है क्लियर कट। यहाँ से मार्केट ने ये जो स्विंग है अगेन यहाँ पे स्विंग लिया था, उसका ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस डाउन साइड में आ गया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और उसके बाद भाग गया मार्केट, ठीक है। तो ये जो ब्रेकआउट था उसको अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है, अगर या फिर आपसे मिस हो गया, आपने नहीं देखा, वॉट एवर, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकर लैग होता है, जो अपना डीमेट अकाउंट है, अपना एप्लीकेशन है, वो लैग होता है, हम लोग नहीं ले पाते, परफेक्ट जगह पे एंट्री नहीं ले पाते, ठीक है। हमारा जो एंट्री लेने ही वाले होते हैं पर कुछ डर लगता है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है एंट्री ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेने की, कि लॉस हो जाएगा ये डर होता है, या फिर जो अपना ट्रेड होता है वो पंच करने के बाद नहीं लगता, ऑर्डर प्लेस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी, ये सिंपल है, ये सबके साथ होता है। और ये अगर मान लो कि आपने कभी कभी स्टार्टिंग में क्या होता है पता है, आप अप साइड का ट्रेड लोगे और डाउन साइड का आ जाएगा घबराहट में, ठीक है। तो ये जो सारी है वो साइकोलॉजी है, सारे जो घबराहट होती है वो साइकोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। तो आज का निफ्टी 300 पॉइंट अप गया है और 25,000 का लेवल ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर मान लो कि इतना अच्छा ट्रेड छूट गया है तो आप सिर्फ क्या करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोमो में ट्रेड लोगे कि मेरा इतना अच्छा ट्रेड छूट गया है, यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे ले लेते हो आप, और आपका इसी जगह पे लॉस हो जाता है और उसके बाद आपका पूरा साइकोलॉजी डैमेज हो जाते हैं। मतलब साइकोलॉजी डैमेज हो जाएगा आपका, आपको समझ में नहीं आएगा कि अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगोगे आप कि अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा जो मैं ही गलत करता हूँ, बाकी सब। अगर मान लो कि आपने किसी का प्रॉफिट देख लिया, अगर उस दिन आपने, जिस दिन आपका लॉस हुआ है, इतना अच्छा मार्केट भागा है, उस दिन आपका लॉस हुआ और किसी ना किसी का बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो वो आपको ज़्यादा पेन देगा कि उसका प्रॉफिट हो गया, मेरे से कुछ नहीं हुआ। तो ये आपका जो क्या है कि ये सेल्फ डाउट है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको आपको क्या करना है, अपना जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। पहले तो ये ट्रेड छूट गया, ये वापस नहीं आएगा, अभी कल का मार्केट हमें देखना है, ठीक है। आज का मार्केट आपको नहीं देगा, कुछ ना कुछ भी नहीं देगा। तो पहली चीज आपको ये ट्रेड जो छूट गया उसको छोड़ देना है, वो नहीं आएगा वापस, ठीक है। आपको क्या करना है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट, ध्यान से समझना, अगर आपके पास नोट्स है, डायरी है तो लिख लेना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, ठीक है। बीइंग अ ट्रेडर आपको क्या करना है कि अपना जो ट्रेड छूट गया है फोमो में फिल करके ट्रेड नहीं लेना है। अगेन दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, जो अपना ट्रेड मिस हुआ है उसको देखते नहीं रहना है। देखो अगर मान लो कि आपसे ये चार्ट मिस हो गया है, इतना अच्छा ट्रेड आपसे मिस हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि यहाँ तक मार्केट आया तब तक आप चार्ट को देखते रहोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रेड कर लोगे, ठीक है। तो चार्ट को देखते नहीं रहना है। अगर आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना है, ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। तो वो टाइम पे आपको ऐसा करना है कि चार्ट को छोड़ देना है, अपना चार्ट सिस्टम बंद कर देना है और चार्ट को छोड़ के बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसका बहुत बेनिफिट होगा, ये आपको थोड़ा सा वो लगेगा, ठीक है, क्रेजी लगेगा कि चार्ट को छोड़ के चला जाएंगे तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पर इसका बहुत बेनिफिट होता है। आप समझो कि जिस दिन आपने चार्ट नहीं देखा ना, आधा मार्केट आपने छोड़ दिया ना, उस दिन आपको बहुत कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो पूरा साइकोलॉजी है ना आपका डेवलप करेगा कि अगर मान लो कि आज पूरा मार्केट चला गया और मैंने शाम को देखा, शाम को 5 बजे देखा, 3 बजे तक का मार्केट चला था, 10 बजे मेरा लॉस हो गया, ठीक है, मैंने फोमो में ट्रेड कर लिया,
तो मान लो कि आपने 5 बजे मार्केट देखा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो टाइम पे कि मेरा बड़ा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि बड़ा लॉस भी होता है ना, तो उसके बाद वो टाइम पे तो आपको बुरा लगता है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी डैमेज होता है, एंग्जाइटी होती है। पर जब वो मार्केट चला जाए ना, दूसरे दिन आपको यही लगता है कि नहीं, ये मेरा गलती था, अभी मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आई होप ये सबके साथ होता होगा, ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ है या फिर किसी और के साथ हुआ है या फिर बिगिनर ट्रेडर के साथ हुआ है, किसी के साथ भी ये हो सकता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर ब्रीफ करेंगे। देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ने एक गैप अप ओपन हुआ है स्लाइडली, एक बुलिश कैंडल बनाया है, थोड़ा-सा रिटेस्ट करने के बाद अप साइड में गए। इन शॉर्ट ये हायर हाई के साथ मार्केट मूव कर रहा है मॉर्निंग में ही, ठीक है। तो डे हाई ब्रेक किया, थोड़ा-सा रिटेस्ट किया मार्केट का, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है अप साइड में, तो यहाँ पे एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एक अगर आपको छोटी-सी ट्रेंड लाइन बनानी है तो भी बना सकता हूँ। तो ये मार्केट ने अच्छे से मूवमेंट किया है, तो यहाँ पे एक आप ट्रेड ले सकते हो। ये जो कैंडल है इसका लो का स्टॉप लॉस आएगा, ईएमए का सपोर्ट भी प्रॉपर है, ईएमए ने प्रॉपर सपोर्ट लिया था। तो ये एक ट्रेड बहुत अच्छा है, और अगर आपको ये मिल गया तो उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, पूरे दिन उसको छोड़ दो। क्योंकि मार्केट जो है फ्राइडे का मार्केट है, फ्राइडे का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है, और ये एक मूव मिल गया इतना अच्छा प्रीमियम के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फ्राइडे के दिन आपको पता ही है, अगर आप ट्रेड करते हो डेली तो, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया। अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करना है तो अगेन एंड अगेन एंट्री नहीं लेनी है, और बहुत सारे लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रिवर्सल करेगा तो रिवर्सल की एंट्री ले लेते हैं, पर मार्केट रिवर्सल नहीं करता है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप करते हो, अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस गया, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसको मैनेज करो। अगर मान लो कि आपका 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का आज का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसको छोड़ दो, बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे, तब तक के लिए उसको बंद कर दो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है, तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक रिवर्सल तो हुआ है, मार्केट डाउन साइड में तो मूवमेंट किया है, छोटा सा मूवमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया होगा, पर अच्छा ट्रेड है, यहाँ पे भी प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट था। उसके बाद मार्केट वापस बाउंस हुआ है, छोटा सा पुलबैक दिया और पुलबैक के साथ कंटिन्यू भाग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पुलबैक के साथ अपसाइड में गया है, तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड भी हम लोग रनिंग में ले सकते हैं, अगर आपको लेना है तो, ठीक है। ये ट्रेड भी बहुत अच्छा था। तो 2-3 ट्रेड बहुत अच्छे थे मार्केट में, और पूरा दिन अगर मान लो कि आप ट्रेड करोगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। अगर मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, कंटिन्यू स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर मान मान लो कि आप चार्ट को देखोगे, ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाय किया, तो ये कोई नहीं कर सकता, आपको स्कैल्प ही करना पड़ेगा। या फिर पूरा अगर बाय कर लिया, तो अगर मान लो कि यहाँ पे बाय होगा, तो उसके बाद ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, ये मैं मेजोरिटी ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोल में आ गए हैं, डिसिप्लिन है उसका तो ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तो वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम लगेगा कि ये तो रेजिस्टेंस है, ऊपर आ रहा है, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से और ये करता भी है मार्केट, कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी रिजेक्शन लेने लगता है मार्केट, तो आप ट्रेड कट कर देते हो, और ये ट्रेड कट करने में कुछ बुराई भी नहीं है, आप कर भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन कर सकता है, सॉरी सॉरी रिवर्सल ले सकता है। देखो यहाँ से रिवर्सल लिया, उसी तरह यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, पर अनएक्सपेक्टेड मूव कभी कभी आ जाता है कि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। तो वो टाइम पे हमें बेनिफिट हो जाता है, तो पर हर ट्रेड ऐसा नहीं होता है, तो उसका भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर काम करना चाहिए। देखो अभी मान लो कि आप आपसे ट्रेड छूट गया, आपको फोमो फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि वो दिन उस वो टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। जब भी आपको फोमो फील होता है, तो वो टाइम पे सिस्टम बंद कर दो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो अपना ट्रेड सेटअप है उसके ऊपर ही ट्रेड लेना है। अगर आपका सेटअप आया तो ही आपको ट्रेड करना है। अगर पूरे दिन में आपको सेटअप नहीं मिल रहा है, कितना भी बुलिश मार्केट हो, ठीक है, आज 1000 पॉइंट सेंसेक्स चढ़ा है, अगर आपको नहीं लग रहा है उसमें ट्रेड, तो मत करना, कोई ट्रेड नहीं करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो गुड ट्रेड। कभी अगर मान लो कि आपने पूरा दिन, इतना अच्छा मार्केट गया है और आपने पूरा दिन मार्केट में ट्रेड नहीं किया, तो वो भी अपने लिए अच्छा ही ट्रेड है, क्योंकि उसमें आपका कैपिटल बच जाएगा। अगर मान लो कि उस दिन आपको बड़ा लॉस हो गया, तो क्या करोगे, ठीक है। तो ये सब जो पास्ट है वो तो चला गया, वो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको, फोमो फील करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि ये पूरा मूव आपसे छूट गया और उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो बार बार, तो ये क्या हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। या फिर मान लो कि यहाँ पे आपने अपसाइड का ट्रेड ले लिया, मार्केट नीचे आ गया, तो आपका लॉस हो गया, यहाँ पे आपने लॉस बुक कर लिया, तो
फिर से आप मार्केट के साथ फाइट करोगे जो आपने लॉस किया है वो लेने के लिए, तो उसको रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जब भी आप अपना गलत ट्रेड ले लेते हो तो वो टाइम पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत ट्रेड कोई नहीं लेता, गलत ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर भी लेते हैं। पर वो लोग क्या करते हैं कि अपनी जो गलती है उसको उससे कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उससे लर्निंग लेनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड में गया है, तो यहाँ पे भी प्रीमियम बहुत अच्छा मिला है। अगर मान लो कि एक ट्रेड में एक कैंडल भी आपने ले लिया ना इसमें, तो आपका पूरा मतलब जो आपका लॉस है वो कवर हो जाएगा। इतना अच्छा प्रीमियम था आज, ठीक है। उसके बाद ना मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, एक चैनल में मूव करने लगा और 3 पीएम को देखो कितना अच्छा मूवमेंट आया है। 3 पीएम स्ट्रेटेजी मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया है 3 पीएम स्ट्रेटेजी का, वो भी आप देख सकते हो कि कब 3 पीएम के ट्रेड लेना चाहिए। हर रोज ट्रेड नहीं लेना चाहिए 3 पीएम पे, उसका भी एक सही वक्त होता है, सही लेवल होता है, वो मैंने टेक्निकल एनालिसिस पूरा समझाया है। और ये इसी चैनल में ये वीडियो है 3 पीएम स्ट्रेटेजी का, उसमें कौन से लेवल पे आए मार्केट तो लेना है ट्रेड, या फिर क्या करे मार्केट तो ही ट्रेड लेना है, तो मैंने वो पूरा ब्रीफ किया हुआ है। बाकी हर दिन 3 पीएम पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 पीएम पे बड़ा मूवमेंट आता है और किस दिन आता है वो मैंने समझाया है वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। वो फ्री है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, आप फ्री में पूरा कोर्स देख सकते हो। आप 50% ट्रेडिंग उसी से समझ जाओगे, ठीक है। आपको कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा। अगर लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो अगली बार जब भी आपको फोमो फील हो तो वो टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। या फिर छोटी सी क्वांटिटी में करना है और अपना जो डे है उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, उसमें भी बहुत सारी लर्निंग करेंगे और अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।